दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप लोग बने हुए हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। और आप लोगों को करना है वीडियो को लाइक सबसे पहले, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है एनसीईआरटी बेस ईवीएस जो है पार्ट नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट नंबर 1 मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की जो किताब है आपकी कक्षा 5 की, उसके जो मेन पॉइंट हैं उनको ही हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन पॉइंट है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। और पहला पार्ट भी मैंने आप लोगों को बना दिया है, उसको भी आप लोग देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिएगा, पीपल का वृक्ष जो होता है ना, इसकी खासियत है कि ये जो है हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। ध्यान रखना, पीपल का जो वृक्ष है ना, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ध्यान रखना, सबसे शुद्ध माना जाता है इसको, ठीक है। और साथियों, सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कितने जगतों में? 5 जगतों में विभाजित किया गया है सजीवों को। कवक जो है आपका, कवक कवक मुख्य रूप से गर्म होता है और आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं कवक जो है। पादप जगत के जो जनक थे वो कौन थे? दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना घुमा फिरा कर, ठीक है। जो पादप जगत जगत के जनक थे, थियोफेटस थे, ठीक है, या हैं। केला जो है, केला आपका वृक्ष में नहीं रखा जाता। केले का जो वृक्ष है उसको हम लोग जो है ना वृक्ष में नहीं रखते। केले को वृक्ष में नहीं रखा जाता, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका वाला ये। आलू, प्याज, अदरक क्या है? ये तना है, ठीक है। हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, नागफली। कैकटस में प्रकाश संश्लेषण जो है वो तने में होता है, और यह ध्यान में रखने की बात है, ठीक है। कहाँ पर होता है? तने में होता है। पारिस्थितिक शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकले ने किया था, ठीक, अर्नेस्ट हैकल। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है साथियों। जो पारिस्थितिक तंत्र है, इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले एजी टेंसले ने किया था। और इसके बाद देखिए, बाज जो है वो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। 11 नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बाज जो है वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों का साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, उनको हम लोग अपघटक कहते हैं, ठीक। अगला की पॉइंट आपका ये होगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक जो उत्पादन है वो पारिस्थितिक तंत्र है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। तो खाद्य जाल किसको कहते हैं, ये भी डेफिनेशन आप लोग की हो जाएगी। यदि एक मेंढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में होगा, ठीक है। और दोस्तों, समुद्र जो है, समुद्र एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव जो है वो आपका एक दशकीय होता है। और पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य आता है। आप लोग एक काम करना, इनको देखते रहना जरूर, ठीक है। कहीं ना कहीं दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको जरूर मिल जाएगा। कंदुकलिका संधि कूल्हे में पाई जाती है और ये सभी दिशाओं में गति करती है। अगला की पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, हिंज संधि जो है कोहनी में पाई जाती है और घुटनों में पाई जाती है। हिंज संधि जो होती है और एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। अचल संधि जो है कोई गति नहीं करती, वो हमारे सिर में पाई जाती है, ठीक। धुरान संधि यह ऊपर नीचे आगे पीछे गति करता है, हमारे सिर एवं गर्दन में पाई जाती है। कैंचुआ जो है दोस्तों आपका पेशीय एवं शुक की मदद से रेंगता है। कैसे रेंगता है? पेशीय एवं शुक की मदद से रेंगता है। और कॉकरोच चलता भी है और उड़ता भी है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वाली। इसके बाद देखिए, अगला की पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से भोजन मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से मिलो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से मिलो। छिपकली में श्वसन अंग फेफड़े से होता है, ठीक है। तो छिपकली जो है सांस कहाँ से लेती है? फेफड़े से लेती है। ध्यान देने योग्य बात है आपकी है। अगला की पॉइंट आप लोग देख सकते हैं साथियों कि पौधों में गैस का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। कैसे होता है? पत्तियों के द्वारा। जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन जो है वो वक्र होता है। और पत्थर चट्टा एक ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला की पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि सील मछली भी स्तनधारी है, वह भी बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों ध्यान रखना, सील मछली जो है वो भी स्तनधारी है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी कर सकता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे जो है
हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस जो है वो ऑक्सीजन होती है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की जो पुतली होती है वो नहीं घूमती। पक्षियों की जो आँख की पुतली है ना, वो घूमते नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला की पॉइंट आपका होगा, लियोनहार्ड को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। मोनेड जगत में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। और 34 नंबर आपका होगा, प्रोटिस्टा जगत में हम अमीबा, पैरामीशियम सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर एक भी की पॉइंट आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो का तो एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है। ठीक है, अगला की पॉइंट देख सकते हैं, कवच जगत के अंतर्गत हम मशरूम, फफूंद आदि का अध्ययन करते हैं। और दोस्तों पादप जगत के अंतर्गत हम लोग फ्लोरा, ठीक है, और पौधों के विषय में हम लोग पढ़ा है। और किसी पादप को जंत जगत फोना। ठीक है, ध्यान रखना, इसको थोड़ा ध्यान से दोबारा से पढ़ा देता हूँ मैं इसको आपको। ये अलग अलग की पॉइंट है, जैसे कि कवक जगत के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मशरूम, फफूंद आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और पादप जगत में हम लोग फ्लोरा, ठीक है, इस विषय में हम लोग पढ़ा है। और किसी जगह पादप को जंत जगत फोना भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों किसी जगह जंतुओं को फोना कहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसके बाद रहेगा, जीवाणु से दही, पनीर, सिरका और प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं। अगला की पॉइंट होगा, जीवाणुओं के कारण ही भोजन विषाक्त या खराब हो सकता है। ठीक, अगला की पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, कवकों से भी प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं और इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। जीवाणुओं एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है क्योंकि मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर पृथ्वी को साफ रखने में मदद करता है। और दोस्तों लाइकेन जो है दो जीवों शैवाल एवं कवक से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आप लोग इसको ध्यान देने योग्य बातें होंगी आपकी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप लोग की पॉइंट पढ़ सकते हैं कि शैवाल भोजन बनाता है और कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। WWF एक गैर सरकारी संघ है जो पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने को समर्पित है। ठीक, अगला की पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, जो 10% का नियम दिया था उसका प्रतिपादन कौन थे, लिंडमैन थे इनके प्रतिपादक। ठीक है, प्रस्तर को जैविक कारक के अंतर्गत हम लोग नहीं रख सकते। पादक जैविक घटक के अंतर्गत आता है। और हमारे देश में वन महोत्सव जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है साथियों। अगला की पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये सदैव सीधा होता है, हमें ध्यान में देना चाहिए। हमारे देश में वन महोत्सव दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का जो परसेंटेज रहता है वो आपका 25% रह जाता है। ठीक है, और एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। अगला की पॉइंट देख सकते हैं आप लोग कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, श्वसन क्रिया जो है दिन रात होती है। ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा सजीव अपने जीवन से अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिएगा 51 देखते हैं हम लोग साथियों। अगला की पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उनको हम लोग उद्दीपन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे दिमाग में आता है कि भाई उद्दीपन क्या होता है, तो उद्दीपन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि हाथी जो है ना अपने कान से सुनता तो है ही, वो हवा भी कर लेता है खुद को। मच्छर हमारे शरीर के गंध और तलवे की गर्मी से अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं हम लोगों को। ठीक है, और रात्रिचर अर्थात यानी कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं एवं पक्षी केवल सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं, सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। इसके बाद होगा द्विबीजपत्री में मूली, सरसों, संतरा, टमाटर आदि को हम लोग रख सकते हैं साथियों। ठीक है, और नेक्स्ट रहेगा आपका पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक 2 उत्तक पाए जाते हैं। जाइलम जल का जो है संवाहक होता है और फ्लोएम जो है भोजन का संवाहक करता है। ठीक, इसके बाद अगला की पॉइंट होगा आपका जो कॉटन है। कॉटन आप लोगों ने सुना होगा, कॉटन का पौधा है जो मुख्य फसल के साथ रोपे जाते हैं हम लोग इसको, कॉटन की अगर हम लोग बात करेंगे तो। ठीक, और यह जल की कमी का संकेतक है। पौधों का प्रजनन अंग पत्तियाँ कहलाती हैं। और इसका अगला की पॉइंट रहेगा आपका दोस्तों कि कली फूल की रक्षा बाह्य दल पुंज करती है। इसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं साथियों, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होते हैं, है ना। और पौधों में जाइलस द्वारा जल का अधिग्रहण किया जाता है। मैग्राव वन जो है लवणविद
दलदल क्षेत्र का उदाहरण होगा। और परागण प्रक्रिया द्वारा पौधे जो है ना वो प्रजनन करती है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि शैक लाइकेन जो है वो सहजीवी है। और विलियम हार्वे ने परिसंचरण जो तंत्र है उसकी खोज की थी। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल हो जाता है। ध्यान रखना, अगर आप लोगों से पूछेगा कि जो हमारा खून है यानी कि जो रक्त है इसका रंग जो है ना लाल ही क्यों है, क्योंकि दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण जो है। ठीक है, कॉकरोच कीड़े जैसे सजीवों में वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए इनका खून जो है वो लाल नहीं होता है। मनुष्य का हृदय 4 कष्ट में विभाजित होता है। हृदय के ऊपरी भाग 2 भागों का अलिंद कहलाती है, और हृदय के जो नीचे वाले 2 भाग हैं उनको हम लोग निलय कहते हैं। ठीक है, मनुष्य का हृदय जो है ना 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। और दिल की धड़कन को, साथियों मैं आपको बता दूं, ये तो क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना ही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपका। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना है, क्योंकि वो तो आपको पता है कि 72 बार धड़कता है, लेकिन जो दिल की धड़कन है इसको हम लोग क्या कहते हैं ये भी तो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप, इससे सुना जाता है। धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे शुद्ध रक्त हम लोग कहते हैं, लेकिन फुसफुसी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, और धमनियाँ दिल से निकलती हैं। ये अभी आपका ध्यान देने योग्य बातें हैं। साथियों, सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है जिसे हम लोग अशुद्ध रक्त बोलते हैं। और मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं दोस्तों। ए बी रक्त समूह, ठीक है, ए बी रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए दोस्तों ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। और दोस्तों जो ओ वाला होता है ना, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए ओ को सार्वभौमिक रक्तदाता कहते हैं। मछलियों में 2 हृदय कक्ष होते हैं, और सरीसृप रेंगने वाले जीव के 3 हृदय कक्ष होते हैं। ध्यान रखना, 3 हृदय कक्ष होते हैं। पक्षी के 4 हृदय कक्ष होते हैं, इतना भी ध्यान रखना आप लोगों को। और स्तनधारी के 4 हृदय कक्ष होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, वीडियो तो आप लोगों को ऐसी लग रही होगी, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। कॉकरोच के 13 हृदय कक्ष होते हैं। मगरमच्छ के 4 हृदय कक्ष होते हैं। छोटी आंत में कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, प्रोटीन का अवशोषण होता है, और बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। इसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर होती है। अगर मैं शेर की बात करूंगा, शेर की आयु 14 साल होती है लगभग, और तो बाघ की आयु जो है ना 26 साल होती है। और बाघ की दहाड़ जो है 3 किलोमीटर तक सुन सकते हो आप लोग। और गैंडा जो है दूसरा सबसे बड़ा स्थल मंडल का जानवर है, और इसकी आयु जो है लगभग 50 वर्ष तक होती है। अगर मैं बात करूंगा, ब्लूम व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है, इसकी आयु लगभग 30 वर्ष होती है। ठीक है, और अंधी डॉल्फिन शंशु का भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके बाद छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहा जाता है, और कोशिका किसी जीव की आधारभूत इकाई होती है। अगला की पॉइंट आप लोग देख सकते हैं साथियों यहाँ पर कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1165 ईस्वी में किया था। और एक कोशिका जीव कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, बहुकोशिकी कौन से होते हैं? वे जीव जो एक से ज़्यादा कोशिका से बने होते हैं, जैसे कवक, जानवर इत्यादि। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।